नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। श्री आदिनाथ स्वामी भगवान की जय हो। श्री नेमिनाथ स्वामी भगवान की जय हो। श्री सिमंदर स्वामी भगवान की जय हो। श्री बाहुबली स्वामी भगवान की जय हो। श्री सूर्य कीर्ति भव्य तीर्थंकर भगवान की जय हो। श्री मुनिसुव्रता तीर्थंकर भगवान की जय हो। श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। श्री चंद्रप्रभ स्वामी भगवान की जय हो। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र सब लोग। मेरा नाम है समय सार जैन और जो भी मेरा चैनल पे नया है, आप सभी को मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा चैनल का नाम है समय सार जैन, S कैपिटल SAMAYASAR स्पेस JAIN 4559। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और जो भी नए हैं प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी हिट कीजिए। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वीडियो का नाम है इंस्पायर अदर्स थ्रू योर एक्शंस। अपनी आचरण से बाकी लोगों को प्रेरणा दीजिए, बाकी लोगों को इंस्पायर कीजिए आपकी आचरणों से, आपकी आचरण से। और ये वीडियो खासकर कि जैनियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बात तो बिल्कुल भी सच है कि इस दुनिया में जो भी लोग हैं, ठीक है, आपके आसपास, आपकी परिवार में, आपकी वर्क प्लेस में और पब्लिक में जो भी लोग हैं, लोग आपका अपीयरेंस से क्या प्रभावित नहीं होते हैं। पीपल विल नॉट बी इंस्पायर्ड बाय योर लुक्स। People normally tend to be inspired only by your actions. आपका लुक से और आपका क्या, और आपका वचनों से भी, even by looking at your appearance and your speech, by looking at your appearance and by listening to your speech, not necessarily everyone will be inspired. But most importantly, people will be inspired by looking at your actions. तो यदि आप अपने आप को कुछ प्रूव करना चाहते हो, उनको आप अपनी आचरणों से दूसरों को साबित करो। जैसे कि इंग्लिश में कहावत है ना, सॉरी, कल थोड़ा ज़्यादा कूल ड्रिंक्स पी लिया कोई बात नहीं, ओके। जैसे कि इंग्लिश में एक कहावत है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपका कार्य, आपका आचरण, आपका वचनों से और आपका लुक्स से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो इसीलिए मान लीजिए मैं अभी एग्जाम्पल दूंगा एक जैन व्यक्ति का, यानी कि I'll give you the example of being a true Jain. हम जैनियों हमेशा ये कहते हैं कि मतलब हाँ, हम जैन हैं, लेकिन जैन होने का मतलब
क्या मतलब है। और यदि एक और बात है, यदि आपको अपना बिलीफ्स पे, अपना अपना सिद्धांतों पे पूरा पूरा भरोसा है, तो हर परिस्थिति में आप उनको निभाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। कम से कम जितना हो सके उतना प्रयास करना, कम से कम जितना हो सके उतना तो करने की प्रयास करना ही पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। इनफैक्ट ये एग्जाम्पल कल मैं एक्चुअली एक क्या कल मैं कल नहीं, सॉरी, कल रात, मतलब yesterday midnight आफ्टर 12 AM मैं एक्चुअली एक प्रवचन देख रहा था, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज का। तो एक्चुअली ये एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रहा हूँ, मैं एक्चुअली उनसे थोड़ा, मतलब क्या, उनसे थोड़ा रिलेट कर रहा हूँ। आई एम एक्चुअली कनेक्टिंग द एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्यूज मी, आई एम एक्चुअली कनेक्टिंग द एग्जाम्पल ऑफ मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज। तो सबसे पहले मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के चरणों में कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो ये एग्जाम्पल में मैं आपको ये कहूँगा कि मान लीजिए कि आप कभी कभी ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, या फिर कभी प्लेन में, यानी कि फ़्लाइट में, या फिर कोई लग्जरी क्रूज़ शिप में। जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया से यदि आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हो, आप चाहते हो तो अगर आप चाहे तो आप फ्लाइट से भी जा सकते हो, और वहाँ से आप लग्जरी क्रूज़ शिप भी ले सकते हो। 12 दिन का क्रूज़ शिप है ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड तक। तो आप जहाँ भी सफ़र कर रहे हो सॉरी गाइस, थोड़ा वॉइस को आप थोड़ा इग्नोर कीजिए, बस मेरा कंटेंट पर फोकस कीजिए। तो मान लीजिए, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि यदि आप प्लेन में जा रहे हो, या फिर ट्रेन में जा रहे हो, या फिर लग्जरी क्रूज़ शिप में जा रहे हो, या फिर आप किसी का बर्थडे पार्टी पे जाते हो, या फिर कोई भी ऑफिस पार्टी में जाते हो, वहाँ हर तरीके का लोग होते हैं। वहाँ शराबी लोग भी होंगे, मांसाहार लोग भी होंगे शराबी, मांसाहारी, और क्या, सिगरेट पीने वाले लोग भी होंगे, दोनों, पुरुष और स्त्री, सब लोग। तो यदि मान लीजिए कि उन सब में आप एक लौता इंसान हो, आप एक लौता पुरुष या स्त्री हो जो ये सारे कार्य नहीं करते हो। लेकिन जब आप आपके आसपास बाकी सभी लोगों को देखते हो कि वो लोग, मतलब ये सारे के सारे कार्य कर रहा है जो हमारा जैन धर्म का विरुद्ध है, लेकिन क्योंकि आप एक लौता व्यक्ति हो वहाँ, तो क्या आप उन लोगों से इंस्पायर होकर क्या आप भी वही सारे चीज़ करने लगोगे, या फिर आप अपने सिद्धांतों पर खड़े रहे होंगे। तो ऐसे परिस्थितियों में, ऐसे सिचुएशंस में आपका असली टेस्ट होता है। और मान लीजिए कि एक बार, मतलब बाकी लोग तो नॉर्मली ये केयर नहीं करेंगे कि इसके बारे में वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे कि कौन पी रहा है, या फिर कौन नहीं पी रहा है। लेकिन मान लीजिए कि एक व्यक्ति आएंगे आपके पास, और आपको एक गिलास शराब ऑफ़र करते हैं, और आप तो आसपास देखते हो बाकी सब लोग शराब पी रहे, और यदि आपने नहीं पिया तो वो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे,
यदि आप इस तरह सोच यदि आपका सोच इस तरह होंगे, तो मतलब आपको और ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। और और मान लीजिए कि यदि आप इस तरह यदि यदि आपके मन में इस तरह सोच आएंगे और आपने भी वो ग्लास ले लिया और शराब भी पी लिया और यदि आपने मांस भी खा लिया, तो यदि आप ये सारे काम करेंगे, तो आप क्या तो आप किस बेसिस पे अपने नाम के आगे जैन लिखते हो? यदि आप सच्चा जैनी हो, तो सबसे पहले आपको आपका सिद्धांतों पर आपको कड़े होना है। और यदि आपको जैन धर्म के बारे में बाकी लोगों को समझाना है, तो आपको अपना आचरण से समझाना पड़ेगा। और ये आप कैसे करेंगे? तो मान लीजिए कि कोई आपको मांस और शराब ऑफर करते हैं, तो आपको उनको बोलना पड़ेगा बिना डर से। मान लीजिए कि उस पूरे की पूरे पार्टी में, उस पूरे की पूरे ट्रेन में या फिर प्लेन में या फिर वो शिप में आप एक लौता इंसान हो जो ये सारे पाप का कार्य नहीं करते हो। और यदि किसी ने आकर आपको ये सारे चीज़ ऑफर किया, तो आपको बिना किसी डर से आप उनको समझाना पड़ेगा, आप उनको बोलना पड़ेगा कि क्षमा करना, मैं शराब नहीं पीता हूँ और मैं मांस नहीं खाता हूँ, क्योंकि मैं एक सच्चा जैन हूँ। जब आप ये करेगी सबके सामने, तब ये बात उन लोगों के मन में उतरेगा कि जैन का असली मतलब क्या है। नहीं तो अगर आप सिर्फ कहेंगे कि हाँ मैं जैनी हूँ, लेकिन यदि आप शराब भी पिएंगे, मांस भी खाएंगे, तो मतलब यदि आप ये सारे काम करेंगे, फिर आप अपना नाम के आगे जैन लगाना, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, या फिर उसका कोई स्पेशलिटी नहीं होगा। यदि आप इन सारे पाप का कार्य में इन्वॉल्व होते हो, फिर आपको जैन होने का कोई स्पेशलिटी नहीं रहेगा, और कोई वैल्यू भी नहीं रहेगा। सॉरी। तो यदि आपका जो भी नाम है, उसके आगे या पीछे यदि आपने जैन लिखा है, यदि आपको जैन का लेबल लगाना है, तो उसका कोई स्पेशलिटी होना है ना। तो आपका ये स्पेशलिटी होना है कि परिस्थिति जैसा भी क्यों ना हो, लेकिन आप इन पाप का कार्यों से हमेशा दूर रहेंगे, और आप हमेशा ये पाप का कार्य करने से बाकी लोग से मना करेंगे, भले ही उस पूरे की पूरे एरिया में आप एक लौता जैनी हो। जब आप इस तरह अपने सिद्धांतों पर कड़े होंगे, तब बाकी लोगों को और इस पूरे दुनिया को समझ में आएगा कि एक जैन होने का वैल्यू क्या है। और आजकल तो जैसे कि बहुत सारे जैन लोग भी मांस खाने लगे, शराब पीने लगे। हाँ, मानता हूँ कि इतना भी बुरे दिन नहीं आया कि जैन लोग घर में मांस पका के खाते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं, तो बहुत सारे जैनियों हैं जो आज का टाइम पे मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं। तो यदि वो लोग ऐसा करेंगे, तो मैं
उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, किसके आधार पर, किसका ऐसा कौन सी बेसिस पर या फिर किसके आधार पर वो लोग अपने नाम के आगे जैन जैन लिखते हैं। तो यदि आप जैन हो, यदि आपका नाम के आगे या पीछे जैन का शब्द है, इसका तो कुछ वैल्यू होना पड़ेगा ना। तो यदि आपका नाम जैन है और आपका नाम जैन के लिए यदि आपको वैल्यू लाना है, तो उसके लिए आपको आपका आपका अपीयरेंस से, आपका लुक्स से, या फिर आपका जो भी आपका सिर्फ जो भी आपका वचन है, सिर्फ इससे काफ़ी नहीं होता है। आपको अपना आचरण से साबित करना पड़ेगा कि जैन का मतलब क्या होते हैं। और एक सच्चा जैनियों को दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, एक उनकी आचरण और दूसरा उनका सोच। अपनी आचरण और आपकी सोच तय करते हैं कि आप सच्चा जैनी हो या नहीं हो। मैं आपको ये बात भी कहूँगा कि जैन धर्म में अटायर के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। देर इज़ नो फिक्स्ड ड्रेस कोड टू बी अ ट्रू जैन। जैसे कि बाकी धर्म में यदि आप देखेंगे कि जो क्रिश्चियन नन्स है, क्रिश्चियन नन्स को मतलब पूरे कवर करना पड़ेगा। और यदि आप इस्लाम में देखते हो तो मतलब लेडीज़ को बुर्का पहनना पड़ेगा या फिर हिजाब पहनना पड़ेगा। इस तरह जैन धर्म में ऐसा कोई फिक्स्ड ड्रेस कोड नहीं है। आप चाहे तो आप कुछ भी पहन सकते हो। कपड़े के हिसाब से, अपना वस्त्र के हिसाब से और अपना लुक्स के हिसाब से कोई जैन या अजैन नहीं बनता है। यदि कोई जैन या अजैन बनते हैं, वो अपना सोच और अपना आचरण से। यदि कोई जैन स्त्री साड़ी और घूंघट में है, लेकिन वो ग्लास में शराब पीती है, तो वो स्त्री भी अजैन है। Even if a Jain lady who is wearing sari and gungat drinks alcohol, even she will be considered to be a non-Jain. और दूसरी तरफ यदि कोई जैन स्त्री टी शर्ट और जीन्स पे है या फिर बहुत छोटी छोटी स्कर्ट पे भी है, लेकिन वो शुद्ध शाकाहारी है, वो कभी मदिरा नहीं पीते हैं, वो कभी भी गैम्बलिंग नहीं करते हैं, वो कभी भी शहद नहीं खाती है और हमेशा बाकी लोगों को मदद करने के लिए सोचती है, तो ऐसा स्त्री भी सच्चा जैनी है। Even if a Jain girl who is wearing t-shirt and jeans, or let's say very short skirt, but if she has got good thoughts in her mind, if that girl has got good thoughts in her mind and she's a pure vegetarian, she does not drink alcohol, she does not gamble, she does not consume honey, and she always tries to help other people, then even that girl is 100% true Jain, even if she is wearing t-shirt and jeans or skirt. तो मेरा मतलब ये है कि जैन धर्म में आप चाहे तो आप कुछ भी पहन सकते हो। हाँ, ये है कि जब भी आप मंदिर में जाते हो तो यदि आप एक ड्रेस कोड को फॉलो करोगे तो ठीक है, लेकिन बाहर पब्लिक में, घर में, जहाँ पर भी आपको पूरा आज़ादी है कि आप जैसा चाहे वैसा कपड़े आप पहन सकते हो।
यहाँ इस वीडियो में मैं आप सभी को एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि यदि आप बाकी सारे कुछ कुछ जैन लोगों की बात यदि आप सुनते हो, ऐसा भी कुछ जैन लोग हैं जो ये बोलते हैं कि एक सच्चा संस्कारी स्त्री को साड़ी और घूंघट में होनी चाहिए, अपनी शक्ल को ढके रखना चाहिए, हमेशा शरीर को ढके रखना चाहिए। ऐसा बोलने वाले बहुत सारे जैन लोग भी हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा कि इस तरह बात जो भी जैन बोलते हैं, वो लोग आपको चूरन खिला रहे, वो लोग आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। Any Jain who judges anyone's character by their dressing is not a true Jain. जिस तरह एक सच्चा जैनी को शाकाहारी होना है, जिस तरह एक सच्चा जैनी को शराबी नहीं होना है, जिस तरह एक सच्चा जैनियों को शहद नहीं खाना है, और जिस तरह एक सच्चा जैनी को हमेशा बाकी लोगों को मदद करने के लिए कोशिश करना चाहिए, वैसे ही ये पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक सच्चा जैनी को कभी भी दूसरों को उनका या उनकी कपड़े के हिसाब से किसी को जज नहीं करना चाहिए। जैन धर्म में ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि आप क्या पहन रहे हो या फिर आप क्या पहन रही हो। जैन धर्म में दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, एक है आपका सोच और दूसरा है आपका आचरण। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मान लीजिए कि आप एक एनवायरनमेंट में हैं, आप ऐसे परिस्थिति में हैं जहां आपके आसपास के लोग या फिर जो भी लोग आपके आसपास है वो हर सारी चीज़ कर रहा है जो जैन धर्म के विरुद्ध है। लेकिन आपको कभी भी उनसे प्रभावित नहीं होना है। आपको आपका सिद्धांत के ऊपर टिका रहना है और जितना हो सके उतना आपको जैन धर्म को आपका आचरणों से पालन करना है। जब आप आपका आचरणों से दूसरों को दिखाते हैं कि आप एक सच्चा जैनी हो, तब बाकी लोगों को समझ में आएगा कि एक सच्चा जैन होने का क्या वैल्यू होते हैं। और जैन धर्म हमेशा यही बोलते हैं, यदि आपको बाकी लोगों को इंस्पायर करना है, आपका लुक्स से नहीं होता है। ये जो आपका सूट टाई, यहाँ बो पहनकर, टक्सीडो पहनकर, सूट और टाई, या फिर कुर्ता पहनकर, कुर्ता और क्या वो बोलते हैं ना, क्या वो कुर्ता के ऊपर एक और जैकेट पहनता है ना, जो भी है वो, उससे आप सच्चा जैन नहीं बनता। उससे आप ना ही सच्चा जैन बन सकते हो और उससे आप ना ही किसी और को प्रभावित कर सकते हो। यदि आप सच्चा जैन बनते हो और यदि आप बाकी लोगों को प्रेरणा देना चाहते हो, यदि आप बाकी लोगों को इंस्पायर करना चाहते हो कि आप एक सच्चा जैन हो, इफ़ यू वांट टू इंस्पायर अदर्स टू एम्ब्रेस जैनिज्म, यू हैव टू डू इट ओनली बाय योर एक्शंस। आपको सिर्फ आपका आचरणों से करना है, और आपका आचरण ऐसा होना चाहिए चाहे जितने भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना हो। यदि आप खाएंगे तो आप सिर्फ शाकाहारी भोजन खाएंगे, और हो सके तो कंदमूल भी अवॉइड करेंगे, और आपको पानी को छान के पीना चाहिए। ठीक है, यू हैव टू फिल्टर एवरी जिप ऑफ वाटर यू ड्रिंक। पानी को छान के पीना, शराब से दूर रहना, मांस से दूर रहना, सिर्फ शुद्ध शाकाहारी खाना, और बाकी लोगों को उनका कपड़े के हिसाब से किसी का चरित्र को जज ना करना। ये सारे कार्य से आप एक सच्चा जैन बन सकते हो। ये सारे कार्य करने से आप अपने आप को एक सच्चा जैनी
बोल सकते हो। और मैं सॉरी और मैं वो सारे लोगों को भी बोलना चाहता हूँ जो भी जैन लोग हैं, यदि आप किसी स्त्री को टी शर्ट और जीन्स में देखते हो, ठीक है, यदि आप किसी स्त्री को टी शर्ट और जीन्स में देखते हो या फिर एक बहुत छोटी स्कर्ट में देखते हो, और 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 सिर्फ उनकी कपड़े को देखने से यदि यदि आप उस स्त्री को असंस्कारी कहेंगे, तो आपको भी अपने नाम के आगे जैन लगाने की कोई अधिकार नहीं है। If you are judging a girl's character just by her dress, even you cannot be called as a Jain at all. और दूसरी बात यह है कि जैन धर्म में पुरुष और स्त्री वो चाहे जीन्स भी पहन सकते हैं, वो चाहे टी शर्ट और जीन्स भी पहन सकते हैं, और एक सच्चा जैन स्त्री भी छोटे स्कर्ट और टी शर्ट और जीन्स अवश्य पहन सकती है। लेकिन यदि उनका सोच अच्छा है, यदि उनका सोच और विचार अच्छा है और उनका आचरण अच्छी है, तो ऐसी स्त्री भी एक सच्चा जैन कहलाने के लिए लायक है। और अभी मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जो एक सच्चा संस्कारी जैन स्त्री है, वो तो हमेशा या फिर साड़ी पहनेंगे या फिर सलवार कमीज़ पहनेंगे। ऐसा भी नहीं है। ये एक्चुअली गलत इंटरप्रिटेशन है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये जो भी जैन लोग या फिर ये जो भी सो कॉल्ड जैन लोग जो आपको ये कहेंगे कि एक सच्चा स्त्री को किस तरह कपड़े पहननी है, एक सच्चा स्त्री को किस तरह अपने शरीर को ढके रखना है, जो भी जैन लोग इस तरह बात करते हैं, वो सभी लोग आपको सिर्फ चूरन खिला रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू ऑल दीज सो कॉल्ड जैन्स, दे आर गिविंग यू रॉन्ग एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन। क्योंकि जैन धर्म कभी भी ये नहीं कहा है कि यदि आपको एक सच्चा जैन होना है तो आपको एक पर्टिकुलर टाइप का ड्रेस पहनना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे कि मैंने बताया, मंदिर के लिए कभी कभार एक ड्रेस कोड होते हैं, लेकिन बाकी टाइम पे जब आप पब्लिक में हो, जब आप मॉल जाते हो, जब आप बाज़ार जाते हो, जब आप ऑफिस में जाते हो, तो हर जैन पुरुष और स्त्री के लिए भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो जैन धर्म के हिसाब से एक टाइप का वस्त्र पहनना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपका सोच और विचार अच्छा है, यदि आपका आचरण अच्छा है, यदि आपका आचरणों में आप शराब से दूर हो, आप मांस से दूर हो, आप शहद से दूर हो, और आप हमेशा बाकी लोगों को मदद करने के लिए प्रयास करते हो, यदि आपका आचरणों में ये सारे चीज़ है, इसका मतलब आप एक सच्चा जैनी हो। यदि आपका आचरणों में ये सारे चीज़ कर रहे हो, लेकिन आप कपड़े में आप टी शर्ट और जीन्स पहनते हो या पहनती हो, फिर भी आप एक सच्चा जैनी हो। क्योंकि हर जैन पुरुष और जैन स्त्री को भी पूरा अधिकार है कि वो जैसा चाहे वैसा कपड़े वो पहन सकते हैं। यू आर फ्री टू ड्रेस द वे यू वॉन्ट अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। वॉट मैटर्स इज योर एक्शंस एंड योर थॉट्स। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ। जब आप इस तरह अपनी एक्शन से जब आप दूसरे लोगों को प्रेरणा देते हो, तब लोगों को पता चलता है कि एक सच्चा जैन होने का क्या मतलब है। जिस तरह, और एक और बात है, एक सच्चा जैन होने का ये मतलब नहीं है कि आप रेस्टोरेंट में नहीं खा सकते हो। एक सच्चा जैन भी बाहर रेस्टोरेंट में खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ शुद्ध शाकाहारी भोजन को। जैसे कि कल आपने देखा होगा, कल मैं गया था फिनिक्स मॉल, वहाँ मैं एक प्योर वेज रेस्टोरेंट में गया था जिसका नाम है कॉफ़ी कल्चर।
देयर इज़ दिस प्योर वेज रेस्टोरेंट कॉल्ड कॉफ़ी कल्चर। उस रेस्टोरेंट का नाम ही है कॉफ़ी कल्चर। वहाँ मैंने कल इवनिंग डिनर के लिए मैं और मेरी माँ हमने खाया प्योर वेज इटालियन जैन पिज़्ज़ा। वहाँ अलग अलग टाइप का जैन भोजन मिलते हैं। वहाँ जैन इटालियन पिज़्ज़ा मिलते हैं, वहाँ जैन मेक्सिकन पिज़्ज़ा मिलते हैं, वहाँ जैन अमेरिकन पिज़्ज़ा मिलते हैं, और अलग अलग टाइप का वेस्टर्न जैन फूड है। यू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्टर्न जैन फूड इन कॉफ़ी कल्चर प्योर वेज रेस्टोरेंट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी आप बाहर भी खाते हो, अगर कोई जैन लोग रेस्टोरेंट में खा रहा है या फिर खा रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोग सच्चा जैन नहीं है। एक जैन भी बाहर रेस्टोरेंट में खा सकते हैं, बाहर रेस्टोरेंट में जूस पी सकते हैं, और ओकेजनली कूल ड्रिंक्स भी पी सकते हैं। कूल ड्रिंक्स यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, जैसे कि कोका कोला हो, पेप्सी हो, स्प्राइट हो, मोजिटो हो, वगैरह वगैरह। कूल ड्रिंक्स है, शराब नहीं, कूल ड्रिंक्स, ठीक है। सो अ जैन occasionally can take cool drinks, and there is no harm in eating out in restaurants, unless there is no harm in eating in restaurants as long as you're eating vegetarian food, ठीक है। जब तक आप शाकाहारी भोजन ग्रहण कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, यदि आप घर में खाएंगे या बाहर रेस्टोरेंट में खाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखना कि जो भी भोजन आप खाते हो वो शाकाहारी होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए, बस यही है। और एक्चुअली जैन धर्म में तीन तरीके का भोजन है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में नहीं, किसी और वीडियो में बना के दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में मैं आप सभी को बस यही बोल रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू इंस्पायर अदर्स, डू इट बाय योर एक्शंस। और यदि आप किसी पार्टी पे हो, बाकी सारे के सारे लड़कियों के साथ थोड़ा डिसरेस्पेक्टफुली फ्लर्ट कर रहे हैं, या फिर क्या लड़कियों को एंटाइस करने के लिए प्रयास कर रहे हैं शराब पीते पीते, लेकिन उन सभी लोगों के बीच में यदि आप एक सच्चा जैनी हो और यदि आप एक सच्चा जैन पुरुष हो, तो आपको क्या करना है। जैसे भी कोई भी स्त्री जिस तरह भी कपड़े वो पहनी क्यों ना हो, कोई भी स्त्री जब एक जैन पुरुष के सामने आती है तो उस जैन पुरुष का क्या कर्तव्य है। सबसे पहले अगर आप बेटे हो तो आपको खड़े होना है। आपको खड़े होकर आप खड़े होकर अपना दोनों हाथ को जोड़कर लड़कियों को जय जिनेंद्र बोलना है या फिर नमस्कार बोलना है। पहले जय जिनेंद्र बोलो, फिर नमस्कार बोलो, जय जिनेंद्र नमस्कार बोलो। उसके बाद बहुत रिस्पेक्टफुली लड़की के साथ आप शेक हैंड्स भी कर सकते हो। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, जब मान लीजिए कि एक पार्टी में बहुत सारे लड़कियों के साथ बदतमीज़ तरीके से फ्लर्ट कर रहे हैं, लड़कियों के साथ बदतमीज़ तरीके से एंटाइस करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन सभी लोग के बीच में यदि आप एक सच्चा जैन पुरुष हो तो आपको हर स्त्री को सम्मान करना पड़ेगा। अ ट्रू जैन मैन will always respect a woman, irrespective to how she is dressed, what she is doing. तो मान लीजिए कि जब बाकी सारे लोग लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, आप एक लौता जैन पुरुष होकर खड़े होकर जो भी लड़की आएंगे आपके साथ बात करने के लिए, उनको पहले हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और बोलिए जय जिनेंद्र बोलिए। उसके साथ रेस्पेक्टफुली, सम्मान के साथ हैंडशेक कीजिए और बहुत ही प्रोफेशनली, बहुत ही रिस्पेक्टफुली और प्रोफेशनली उस लड़की के साथ बात कीजिए। जब बाकी सारे लोग आपको देखेंगे तब उनको एहसास होगा
कि एक सच्चा पुरुष होने का क्या मतलब है, और तब उनको पता चलेगा एक सच्चा जैन पुरुष होने का क्या वैल्यू है। When you respect a woman, when you treat women with respect, when you speak to a woman with lot of respect, by that people will understand and they will be inspired that okay, this is what it means to be a true Jain. एक सच्चा जैन होने का यही मतलब है, लड़कियों को सम्मान करना। लड़की चाहे साड़ी में आ जाए या फिर स्कर्ट में आ जाए। बहुत सारे जैन लोग क्या करते हैं, जब कोई लड़की साड़ी पहन के आते हैं तो उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन यदि कोई लड़की छोटे स्कर्ट पहनकर कुछ जैन लोगों के सामने आते हैं तो ये जैन लोग मतलब उस लड़की के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। यदि कोई लड़की आपके सामने साड़ी पहन के आए, टी शर्ट और जीन्स पहन के आए, या फिर टी शर्ट और पटे हुए जीन्स पहन के क्यों ना आए, या फिर कोई बहुत छोटे स्कर्ट पहन के भी क्यों ना आए, आप एक जैन होकर उस स्त्री के साथ सम्मान से बात करना चाहिए, उस स्त्री को सम्मान करना चाहिए, और उस स्त्री के साथ बात करने से पहले अपना हाथ जोड़कर उनको जय जिनेंद्र बोलना चाहिए। तो यही होता है एक सच्चा जैनियों का आचरण। ठीक है, तो इस तरह अपनी आचरणों से बाकी लोगों को प्रेरणा दीजिए और बाकी लोगों को समझाइए कि जैन होने का क्या मतलब है। ठीक है, तो बस इस वीडियो को मैं अभी यही कंप्लीट करूँगा और बहुत जल्द मैं आप सभी को मेरा नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तो तब तक अपना ज्ञान रखिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। मेरा वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन पर भी हिट कीजिए। ठीक है, और बस अभी इस वीडियो को मैं यही कंप्लीट करूँगा। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पणतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि, अरहन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवजामि। जय जिनेंद्र, जय सिद्धात्मा, महावीर भगवान की जय हो।